हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमबीट क्लासेस के ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, मैं आज आपको सूचना आयोग के बारे में बताऊंगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, क्या बात हो रही है? तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बस इतना ही तो कर ही सकते हो ना आप। तो आज चलो इस टॉपिक पे बताते हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय द्वारा राज्य स्तर पर इस गठन का मतलब इस संस्था का गठन किया गया है। ठीक है, किसका? ये राज्य सूचना का गठन किया गया है। और इसका कार्य क्या होता है? सार्वजनिक कार्यालय या वित्तीय संस्थाओं या सार्वजनिक ऐसे कार्य का जांच होती है इसकी, और इसका शिकायतों की जांच होती है और इनका हल किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अब है इसकी संरचना। इसकी संरचना क्या है? इस आयोग में या इस संस्था में इस संस्था के जो सदस्य होते हैं, यानी मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और सूचना आयुक्त होते हैं ना, उनके जो सदस्य होते हैं 10 सदस्य ज़्यादा कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल द्वारा मतलब एक समिति द्वारा होता है। वो समिति में कौन कौन होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले तो उसमें होते हैं एक मुख्यमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री की मतलब नियुक्ति के एक कैबिनेट मंत्री, और दूसरा है विधानसभा का जो विपक्ष है, एक विपक्ष का एक सदस्य होता है। इनके द्वारा इस सदस्यों का गठन होता है। ठीक है, और इन सदस्य की नियुक्ति होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर है इसकी योग्यताएं। दोस्तों, इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? उसका जो मुख्य आयुक्त है, जो उसके सदस्य हैं, उनको मतलब सार्वजनिक जीवन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। वो पूरा ज्ञान का मतलब है पूरा टोटली उसको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि पत्रकारिता में, विधि विज्ञान में, जनसंचार में और प्रशासन में और राजनीति के बारे में सारी इसको मतलब पूरी डिटेल से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है कोई वो दूसरे पद में भी ना रहे, क्योंकि अगर दूसरे पद में रहेंगे तो वो तो इसमें नियुक्त तो होगा ही नहीं, तो उसमें किसी और भी पद में वो नहीं होना चाहिए। कौन? मुख्य जो है राज्य सूचना। ठीक है, मतलब सूचना आयुक्त। ठीक है, फिर है उसका कार्यकाल। अब यह दोस्तों कार्यकाल में क्या होता है? इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और वो 5 वर्ष का होता है और 65 की उम्र तक का वो इस पद में रह सकता है। इससे ज़्यादा भी रह सकता है, 65 वर्ष क्या इससे भी ज़्यादा रह सकता है अगर वो मतलब इस पद में रहना चाहे तो 65 की वर्ष तक इसकी आयु होनी चाहिए। और दूसरा है इसकी और इस 65 वर्ष की मतलब आयु होनी चाहिए। फिर है राज्यपाल द्वारा पद से हटाना। देखो क्या कहते हैं, इस राज्यपाल द्वारा पद से हटाना इन सदस्यों को, तो क्या होता है राज्यपाल किस कारण हटा सकता है ये पता होना चाहिए। वो चरित्र आरोप जब लगता है उसमें, तो राज्यपाल की नज़र में अगर चरित्रहीन का आरोप लग रहा है उसमें, तो उसका क्या है, तो राज्यपाल की नज़र में अगर वो चरित्रहीन है तो तब उसको पद से हटाया जा सकता है, या वो कोई अन्य लाभ ले रहा है, यानी कोई व्यापार कर रहा है या कोई अन्य मतलब कार्यालय में या कोई अन्य मतलब लाभ ले रहा है, तब भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है। या वो शारीरिक मानसिक तौर पे अस्वस्थ है। और फिर भी आयोग का कार्य क्या है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। अब इस आयोग का कार्य है कि आयोग का दायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी शिकायतों का निराकरण करे। ठीक है, फिर दूसरा है जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में वो असमर्थ रहा हो। फिर तीसरा यह है उसे चाही गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हुई हो, या यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी गई जो फीस है वो सही नहीं है, तो इनका जो समस्याएं हैं इनको सुलझाना आयोग का कार्य है।
ठीक है, अब इतना समझ में आया। फिर है नोट करने वाली बात यह है कि जांच करते समय इस मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी जो न्यायालय है तो उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती है। किसको? आयोग को प्राप्त है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आप जा रहे हैं मतलब शिकायत करने के लिए कोर्ट में, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो किसको है? ये इस आयोग को प्राप्त कर जाते हैं शक्तियाँ। अब ये इस आयोग की शक्ति क्या है मैं अब बताती हूँ आपको। पहला पॉइंट है किसी दस्तावेज को मंगाना और उसकी जांच करना, ठीक है। फिर दूसरा है सूचना अधिकार के बारे में परीक्षण देना या उसकी ट्रेनिंग देना, ठीक है। जैसे अगर कोई नया निर्वाचित हुआ है या नया सदस्य अगर निर्वाचित हुआ है तो क्या होता है उसका परीक्षण का जो है या उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, ये इसका वो होती है, ये इसकी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। फिर तीसरा है कि किसी गवाह या दस्तावेज को प्रस्तुत करने का सम्मन जारी करना, यानी किसी को बुलाना है, किसी गवाह को बुलाना है या कोई इंपॉर्टेंट जांच करनी होती है या दस्तावेज भी मंगाना पड़ता है तो उसका सम्मन जारी माने क्या होता है, यानी उसको नोटिस भेजना कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए और हम मंगा रहे हैं, उसको लाना चाहिए। फिर है जब कोई जन सूचना अधिकारी ना हो, यानी किसी कोई अलग अलग राज्य में अगर कोई अधिकारी ना हो तो जल्दी से जल्दी इस आयोग का कार्य होता है या इसकी शक्तियाँ होती हैं कि उसे जल्दी जल्दी उसकी नियुक्ति की जाए किसी जन अधिकारी की, ठीक है। अब इतना समझ में आया। फिर है जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, इस आयोग का जब 5 साल का जो कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इसका भी एक प्रतिवेदन बनता है, इसकी भी एक रिपोर्ट बनती है। फिर इसको क्या करते हैं, राज्यसभा को सौंप दी जाती है, ठीक है। इसको सौंपने के बाद फिर राज्य सरकार क्या करती है, इसे विधानमंडल में इस रिपोर्ट को दर्ज कराती है, ठीक है। इसका पटल उसके सामने रख देती है। तो दोस्तों अब है नोट करने वाली बात है कि वर्तमान के मुख्य सूचना अधिकारी सुधीर भार्गव हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। और ये करंट अफेयर से हो सकता है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद होना चाहिए, ठीक है। कौन है? सुधीर भार्गव है। अब इस आयोग